पाप की जड़। आज हम आपको पाप के बारे में बताएंगे कि पाप क्या होता है और व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री शूरसेन से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। शूरसेन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। राजा ने शूरसेन से कहा कि इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। राजा ने शूरसेन से कहा कि दी गई अवधि में तुम सही उत्तर नहीं ढूंढ सके तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। राजा की बात सुनकर शूरसेन परेशान हो गया। वह गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन शूरसेन भटकते भटकते जंगल पहुंचा। वहां उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। उसने राजा का प्रश्न साधु के सामने दोहरा दिया। साधु ने कहा कि मैं डाकू हूँ, राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छुपा बैठा हूँ। साधु बने डाकू ने मंत्री से कहा कि वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शूरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर मिल जाएगा। मंत्री ने डाकू की बात के लिए हामी भर दी। इस बात पर डाकू ने कहा कि तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुरा कर मेरे पास लानी होगी। डाकू ने कहा कि यदि तुम यह काम करने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। शूरसेन लालच में आ गया। उसने अपने पद को बचाना था। शूरसेन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लगा। उसे जाता देख डाकू ने कहा, एक बार फिर सोच लो, हत्या व चोरी करना पाप है। शूरसेन ने कहा कि मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर डाकू ने कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ। पद के लोभ में आकर ही तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गए। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। शूरसेन ने डाकू को धन्यवाद कहा और महल की ओर चल दिया। दूसरे दिन राज दरबार में जब शूरसेन ने राजा को अपना उत्तर बताया तो राजा उसके उत्तर से प्रसन्न हो गया और राजा ने मंत्री शूरसेन को ढेर सारे स्वर्ण आभूषण देकर सम्मानित किया। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में पाप नहीं करना चाहिए, वह पापों से दूर रहना चाहिए।